दिल्ली से खबर है अगली, जहां पर न्यू अशोकनगर में 4 और 5 जून की रात एक झगड़ा होता है। इस झगड़े में 4 लोग मिलकर एक युवक को कार में बिठाते हैं और लेकर जाते हैं। बाद में पुलिस को मालूम चलता है कि जिस शख्स को कार में ले जाया गया था उसकी हत्या कर दी गई है। लेकिन हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि वो है जिसके कंधे पर समाज की सुरक्षा की जिम्मेदारी थी। ये मामला दरअसल क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रोड रेज में युवक की हत्या, दिल्ली में हत्या, मेरठ में लगाया ठिकाने, कार की नंबर प्लेट ने खोला हत्या का राज। पुलिस के कांस्टेबल पर हत्या का आरोप। स्क्रीन पर दिख रही ये कार एक हत्या के मामले को सुलझाने में बड़ी मददगार साबित हुई। इस कार के नंबर प्लेट से लगभग 2 महीने पुराने एक हत्या के मामले की पूरी कहानी सुलझ गई। लेकिन ये पूरी वारदात क्या है, इसके लिए आपको 4-5 जून की रात का ये वीडियो दिखाते हैं। 4-5 जून की रात इसी कार में सवार 4 लोगों का अजीत और अतुल नाम के 2 युवकों से झगड़ा हो जाता है। बात मारपीट तक पहुंच जाती है। मारपीट के दौरान अतुल तो भाग जाता है मगर अजीत भाग नहीं पाता। इसके बाद चारों लोग अजीत को कार में जबरन बिठा लेते हैं। चार लोग जो गाड़ी में थे, ये उस एरिया में न्यू कौंडली के क्षेत्र में जा रहे थे, कहीं पर किसी खाने के ढाबे की तलाश में। तो वहाँ पर 2 लड़के इनकी गाड़ी के सामने आते हैं। उनको इन्होंने कुछ आगे से हटने के लिए बोला तो उनका आपस में आर्गुमेंट होता है, गाली गलौज होता है। उसके बाद फिर जो गाड़ी में सवार लड़के थे, इन्होंने उतर के इनको रोका और इनकी पिटाई की और उसमें से एक लड़का निकल जाता है, दूसरे लड़के को गाड़ी में वो डाल लेते हैं। जब कई दिनों तक अजीत का पता नहीं चला तो उसके बाद भाई ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस ने अपनी जांच शुरू की। पुलिस को इस बात का शक तो था कि अजीत का अपहरण कर उसकी हत्या कर दी गई है, लेकिन जांच में कुछ निकलकर सामने नहीं आ रहा था। इसी बीच पुलिस के हाथों ये वीडियो लगा जिसमें अजीत के साथ मारपीट हुई थी। मारपीट के इस वीडियो से पुलिस ने उस कार का पता लगा लिया जिसमें अजीत को ले जाया गया था। कार के नंबर से पुलिस ने जब मामले की कड़ियों को जोड़ना शुरू किया तो असली आरोपी का पता चला। आरोपी कोई और नहीं बल्कि दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल मोनू सिरोही है। मोनू के साथ इस वारदात में 3 और लोग शामिल थे। इनमें से एक आरोपी हरीश को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जो एविडेंस है उसके आधार पे तो मार पिटाई का ही एक कारण है। अभी बॉडी के बारे में निश्चित तौर पर कहना मुमकिन नहीं है। जो एक अभी तक की डिस्क्लोजर स्टेटमेंट ही है, जो कि जिन्होंने कहा कि गंग नहर में फेंका गया है। लेकिन अभी जो दूसरे लोग हैं उनको हम अरेस्ट करेंगे और उसके बाद जो फाइनल एक पिक्चर उभरेगी या जब हम सक्सेसफुल होंगे बॉडी को रिकवर करने में, उसके बाद ही एक डेफिनेट विचार दिया जा सकता है। लेकिन इस मामले में दिल्ली पुलिस खुद भी सवालों के घेरे में है। पीड़ित परिवार का कहना है कि न्यू अशोकनगर थाने के एसएचओ ने मामले में लापरवाही दिखाई और केस देर से दर्ज किया। फिलहाल एसएचओ को सस्पेंड कर विभागीय कार्रवाई के आदेश दे दिए गए हैं। इनिशियली उनको कंप्लेंट मिली थी 13 तारीख को और फिर 15 जून में उनको शिकायत मिली थी। उस शिकायत पर उन्होंने कार्रवाई की, लेकिन जिस एफिशिएंसी के साथ और जिस सीरियसनेस के साथ उस कंप्लेंट पे कार्रवाई होनी चाहिए थी, वो प्राइमा फेसी हमें लगता है कि नहीं की गई। इसलिए विभाग ने उनको सस्पेंड किया है। अब पूरी कहानी अजीत के शव पर आकर अटक जा रही है, क्योंकि अब तक पुलिस को शव नहीं मिला है। शव मिलने के बाद ही इस बात का खुलासा हो सकेगा कि आखिर अजीत की हत्या किसी हथियार से की गई या फिर उसे जिंदा ही नहर में फेंक दिया गया। साथ ही मोनू सिरोही के 2 और साथी अभी तक फरार हैं, जिनके पकड़े जाने से भी कुछ नई बातें सामने आ सकती हैं। नीरज गौड़ presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.